हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 6 चीजें सिखाने वाला हूं जो कि किसी भी ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय को एक्सेल में अगर काम करना है तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सारी 6 चीजें क्या हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। बहुत ही तरीके से एक एक चीज को मैंने एग्जाम्पल से समझाया है और वो एग्जाम्पल वाली शीट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहली चीज जो किसी को भी ऑफिस में आनी चाहिए वो है ऐड करना। यस, ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर आप कैलकुलेटर में दफ्तर में ऐड करेंगे और एक्सेल में ऐड करेंगे, आई कैन टेल यू कि आपकी इमेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक्सेल में कैसे ऐड करते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए हमारे पास स्क्रीन है और इसमें हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं। यूजुअली ऑफिस में ऐसे आता है, मंथ आएंगे, सेल्स आएंगी उनकी, या कुछ और नंबर आएगा ऐसे। तो अब इसको ऐड अगर करना है तो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, इसको माउस दबा के ना पूरा सेलेक्ट कर लो। आप ऐसे माउस दबा के रखो और सेलेक्ट कर लो तो देखो अपने आप ना यहां नीचे आपको टोटल दिखने लग जाता है। ये दिख रहा है ना, 19481 ये दिख जाता है आपको। दूसरा तरीका जो है वो है सम फॉर्मूला वाला, इज इक्वल टू SUM सम लिखो। ठीक है, और सारे नंबर्स को आप सेलेक्ट कर दो एक साथ, एंटर दबा दो और ये देखो ये आपका टोटल आ गया। अगर आपको अलग अलग जगह नंबर्स लिखे उनका टोटल करना है तब, अभी तो एक जगह थे हमने ऐसे ड्रैग कर दिया, अलग अलग जगह होंगे तो कैसे करोगे? ये बड़ा आसान है करना, अभी सिखा देता हूं। मान लीजिए कि ये जो नंबर्स हैं इनमें कहीं और लेता हूं, Ctrl+C दबा के मैंने इनको कॉपी करा और यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, इसका मतलब कि इनका साइज ढंग से सेट नहीं हुआ तो मैं यहां से साइज एक्सटेंड कर दूंगा, दिखने लग गए। ठीक है, और अब यहां पे भी कुछ नंबर कॉपी कर लेता हूं और यहां पे कर देता हूं और कुछ नंबर यहां पे कर देता हूं। ठीक है, अब ये अलग अलग जगह नंबर हैं, इनको टोटल करना है तो देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहले इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे माउस से, कॉमा दबाएंगे, फिर इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा दबाएंगे, फिर इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबा देंगे। ये देखिए आंसर आ गया। इसको सेम हम थोड़ा बड़ा साइज कर देते हैं, ये ज्यादा बड़ा हो गया भाई। ठीक है, हो गया ना। तो ये सबसे पहली चीज है जो आनी चाहिए आपको और अलग अलग तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपको कह रहे हो कि अलग अलग शीट्स पे चीजें हैं उनको सम करके लेके आओ, कर सकते हैं। ये देखो अभी यहां पे इस शीट पे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 200 और इस वाली शीट पे भी लिख दिया मैंने यहां पे 200। ठीक है, और अब यहां पे मेरे को सम करना है जिसमें कि ये प्लस का निशान दबा दूंगा या मैं कॉमा दबा दूंगा और जाऊंगा दूसरी शीट में क्लिक करके इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, फिर अगली शीट में चला जाऊंगा जहां पे दूसरा नंबर लिखा है हमारा, ये रहा, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये देखिए आंसर आ गया 23,710। ये 23,310 है, 201 शीट का, 200 दूसरी शीट का, है ना सही? तो ऐसे आप सम कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए वो है एवरेज निकालना, क्योंकि जब भी किसी भी तरह की रिपोर्ट बनाओगे ना तो उसमें टोटल कहीं ना कहीं करना पड़ता है, टोटल यानी सम करना है। वैसे ही अगर आप रिपोर्ट्स बनाने बैठेंगे, काम करने बैठेंगे तो एवरेज भी निकालनी पड़ेगी। भाई एवरेज सेल क्या जा रही है, पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की, पूरे दिन की, अलग अलग काउंटर्स की, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एवरेज सुनना बड़ा अच्छा लगता है, एवरेज है तो आसान सी चीज है, लेकिन निकालना बड़ी काम की चीज है। तो वो मैं अब आपको बताता हूं। ठीक है, तो आइए एवरेज पे आते हैं। एवरेज जैसे हमने सम निकाला ना, सेम उसी तरीके से आती, बस फॉर्मूला डिफरेंट है। ये देखिए सेम एग्जांपल, जनवरी से लेकर जून तक की सेल्स और ये उनका टोटल यहां पे हर महीने का। अब मेरे को एवरेज निकालनी है तो मैं यहां पे एवरेज निकालता हूं, इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, या आपकी एवरेज आ गई, इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ये एवरेज आ गया। जनवरी की सेल 23,000, फरवरी की 16,000, मार्च की 14,000, अप्रैल की 27, मई की 15, जून की 18 और एवरेज है इन 6 महीनों का 19,000। जैसे हमने सम देखा था कि अलग अलग जगह लिखा हुआ था, तब भी हम उनकी एवरेज निकाल पाए थे, वैसा ही मैं एवरेज में भी कर सकता हूं। देखिए मैं इसको यहां पे कॉपी कर देता हूं
अब इन सब की एवरेज अगर मेरे को निकालनी है तो देखिए कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू एवरेज, इस रेंज को सेलेक्ट करा, कॉमा दबाया, इस रेंज को सेलेक्ट करा, कॉमा दबाया, और इस रेंज को सेलेक्ट करा, कॉमा दबाया, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा, और इनकी भी एवरेज देखिए ये आ गई, है ना सही। अब अगली जो चीज ऑफिस में काम आती है वो है चार्ट्स, कि भाई कई बार रिपोर्ट बनानी पड़ती है या सिंपल से कुछ प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उसमें चार्ट्स दिखाने बड़े जरूरी हैं। चार्ट्स अगर आपको बनाने आ जाएं तो सुपर इजी काम है, और मैं आज आपको एक ही इस वीडियो में मैक्सिमम ऑफिस पे काम आने वाले चार्ट यूज करना सिखा दूंगा। तो यह देखिए वापस से मैंने डेटा लिया है, या डेटा थोड़ा ज्यादा है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का है, उनके नंबर्स यहां पर हैं, मंथ और सेल्स, और इसको मैंने अब करा सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और यहां पे देखिए रिकमेंडेड चार्ट दिख रहा है। अगर आपके पास बहुत पुरानी वर्जन है तो शायद ये ना दिखे, फिर आपको ऐसे दिखेंगे, कॉलम और बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, इस तरह के चार्ट दिखेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल वर्जन है तो वो देखिए रिकमेंडेड चार्ट उसमें आएगा, नहीं तो मैं आपको अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा। रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका काम एक्सेल खुद कर देता है, वो कहता है भाई ये वाले चार्ट्स मेरे हिसाब से सही काम की चीज दिख रहे हैं, तो यहां से कोई चुन लीजिए, बस मान लीजिए कि ये दिखा रहे हैं, ओके कर दीजिए, और ये चार्ट आ गया आपका। ये देखिए ये बता रहा है कि जनवरी की सेल ऐसे हुई, फरवरी मार्च में सेल डाउन हुई, अप्रैल में सेल अप हो गई, मई में फिर गिर गई, जून में जरा सी अप हुई, और जुलाई अगस्त में मस्त ऊपर चली गई सेल, फिर नवंबर तक गिरती रही, फिर दिसंबर में सेल अप हुई है। मस्त देखना पड़ गया। नंबर्स को ऐसे आप देखोगे ना आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन चार्ट्स में देखते ही दिख जाता है। एक तरीका तो ये है, इसको डिलीट कर दीजिए ऐसे। अब दूसरा तरीका सिखाता हूं, हमने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। वापस इंसर्ट में जाते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाते हैं, अब मैं जाता हूं ऑल चार्ट्स में, तो सब तरह के चार्ट्स आ जाएंगे यहां पे। यहां से भी आप ऐसे ऑल चार्ट्स में जा सकते हैं। मान लीजिए ये कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट क्यों? क्योंकि ये पिलर्स जैसा दिखते हैं, देखिए ब्लू लाइंस पिलर्स जैसी। तो ये देखिए सिंपल सा, सबसे सिंपल चार्ट यूज करना चाहिए हमको, क्लस्टर कॉलम। ये देखिए इसमें सेल्स दिखानी स्टार्ट कर दी, यहां पे नंबर आ गए जो ये वाले हैं, एक रेंज में ले लेता अपने आप ही है, और यहां पे महीने आ गए। ऐसे ही चार्ट को बदलना हो तो आप जानते हैं कि एक बार चार्ट एंटर कर दो और चेंज चार्ट टाइप करो, और ना फिर यहां से लाइन में चले जाओ। ये देखो लाइन चार्ट ऐसा दिखेगा इसका। फिर पाए में चले जाओ, इसका पाए ऐसा दिखेगा चार्ट, इसको ओके कर दो, ये इंसर्ट हो जाएगा। अलग अलग तरह के चार्ट्स आप एक चार्ट से बना सकते हैं। मैं आप इसी के देखो अलग अलग चार्ट, यहीं पे इंसर्ट में जाता हूं, यहां पे जाता हूं, इसका मैं 2D बार चार्ट बना देता हूं। ये देखो ये बार चार्ट बन गया हमारा, देख रहे हैं। वही डेटा अलग अलग कैसा दिखता है, सिंपल है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। रिकमेंडेड चार्ट्स में जाइए, वहां से देखिए, ऑल चार्ट्स में जाइए, देखिए यूज कौन से होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और बार चार्ट। ये 4 तरह के चार्ट हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बाकी सब स्पेशलाइज्ड वर्जन्स हैं। इन 4 में काम चल जाता है और बहुत बढ़िया चलता है। फ्रैंकली जितनी हाई लेवल प्रेजेंटेशंस होती हैं वो उतने ही सिंपल चार्ट्स बनाती हैं। तो ये 4 चार्ट आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए, जो कि आज आपने सीख लिए। अब जो अगली चीज है वो है वी लुकअप। अब वी लुकअप क्यों हर कोई पूछता रहता है, वी लुकअप आता है कि नहीं आता है? वो इसलिए क्योंकि वी लुकअप ना डेटा फाइंड करने में बड़ा काम आता है। अब मान लीजिए आपके पास कई महीनों का डेटा आ रखा है, पूरे साल का डेटा आ रखा है, आपने सिर्फ दिसंबर का डेटा चाहिए आपको, तो कैसे निकालोगे आप वो डेटा? या आपके पास 100 सेल्समैन का डेटा आ रखा है, सिर्फ आपको मोहन का डेटा निकालना है, तो उसका डेटा कैसे निकालोगे आप? तब वी लुकअप काम में आता है। तो वी लुकअप देखिए, यहां पे मैंने यही एग्जांपल हमारा कंटिन्यू करा है मंथ्स और सेल्स का, ठीक है। और यहां पे मैं आपको सिंपल सा वी लुकअप सिखाता हूं। एक बहुत डिटेल में वी लुकअप का मैं लिंक वीडियो में नीचे डाल दूंगा, जिसमें 7-8 तरीके से वी लुकअप सिखाएगा। ये सिंपल वी लुकअप है जो आपको काम में आएगा। अब ये देखिए, यहां पे ये हमारा डेटा है, ये मंथ है जनवरी, इसकी सेल्स हमने यहां निकालनी है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। और ये कह रहे हैं लुकअप वैल्यू क्या है भाई, यानी कि किस चीज का डेटा चाहिए आपको, ये पूछ रहा है। मुझे जनवरी का डेटा चाहिए, सिंपल सी कहानी, उसको सिलेक्ट कर दो, कॉमा दबाओ। ये कह रहा है जनवरी का डेटा कहां से लेके आऊं, टेबल अरे, यानी कि जनवरी का डेटा कहां से लाऊं, मेरे भाई यहां से लाऊं। इसको सेलेक्ट कर लो, है ना आसान तरीका। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर,
पूछ रहा है कि इतने सारे डेटा में से कौन से कॉलम में से जनवरी का डेटा लेके आऊं, क्योंकि अभी तो यहां पे देखिए 2 ही कॉलम है, हो सकता है कि यहां पे बहुत सारे कॉलम हो, राइट। तो सॉरी यहां पे ना टच हो गया था, तो हम कहेंगे कि भाई दूसरे कॉलम से लेके आओ। आप बोलोगे दूसरा कॉलम कहां है, यहां पे दूसरा कॉलम है, क्योंकि जहां जनवरी लिखा है ना उसको कभी भी पहला कॉलम माना जाएगा, भले इसके आगे 100 चीजें और लिखी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जनवरी जहां पे लिखा है उसके बाद सेल्स जहां लिखी है वो उसके एक कॉलम बाद है, यानी कि दूसरा कॉलम ये है। अगर यहां पे कुछ लिखा होता है तो हम चौथा कॉलम बोलते उसको, ठीक है। तो मैं टाइप कर दूंगा 2,0, 0 का मतलब एग्जैक्ट डेटा लेके आओ, जैसा मांगा वही चाहिए। एंटर दबाओ, ये आ गया। अब देखो मैं यहां पे कर देता हूं दिसंबर, ये देखो तुरंत चेंज हो गया। यहां पे कर देता हूं सितंबर, मेरा बर्थडे होता है इस महीने में। तो ये 34,392 देख रहे हैं, सीख गए। डिस्क्रिप्शन में एक बहुत डिटेल लिंक भी दिया हुआ है मैंने, जिसमें कि बहुत 7-8 तरीके से VLOOKUP काफी बड़ा वाला छोटा वाला सब तरह वाला सिखाया है, उसको भी ट्राई कीजिएगा। फिर ऑफिस में जो काम आती है वो है पिवट टेबल, क्योंकि इससे ना बिना फॉर्मूलाज के आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत काम की चीज है। इसको समझिए, अगर ये आपको आ गया तो आपके आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए यहां पे हमारे पास डेटा है, डेट, कस्टमर नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, सेल, यानी कि किस तारीख पे कौन सी कंपनी का क्या प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी, कितने रुपए का, टोटल कितने का माल बिका। अब यहां से रिपोर्ट निकालनी है कि कंपनी 1 का टोटल कितना सेल हुआ बताओ, ठीक है जी। अब देखो कंपनी 1 अलग अलग जगह लिखी, यहां पे भी लिखी है, रो नंबर 24 पे कंपनी 1 यहां पे भी लिखी है। अब आप कैसे इनका टोटल करोगे भाई, अब बताएं। सम लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। सीखा लगा सकते हैं, लेकिन पिवट टेबल से देखिए कैसे होता है। मैं इस डेटा में कहीं पे भी क्लिक करूंगा, ठीक है, और जाऊंगा इंसर्ट में, और यहां पे देखिए है पिवट टेबल। पिवट टेबल में ऑटोमेटिकली ये डेटा सारा सेलेक्ट हो गया, और मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करूंगा। पिवट टेबल कभी भी न्यू वर्कशीट पे बनाइए, यानी इसके बगल में ऑटोमेटिकली एक वर्कशीट बना देगा। ओके कीजिए। अब देखिए पिवट टेबल में 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हिस्सा, जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे वो यहां पे बनेगी। फिर अगला आता है ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये वो हेडर्स हैं जो कि आपके डेटा में थे। देखो वहां डेट लिखी थी, कस्टमर नंबर लिखा था, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, सेल। ये जो हेडर्स है ना, ये आपके डेटा की हेडर्स है। जो जो हमारे ऊपर कॉलम के ऊपर लिखा हुआ था वो सारा यहां पे अपने आप आ गया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद पिवट में काम आता है कॉलम। देखिए कैसे, हमें कंपनी का डेटा चाहिए, राइट, तो हम कस्टमर नेम पे क्लिक करते हैं। देखिए कंपनी का डेटा यहां पे सारा आने लग गया। ऑलराइट, अब इसकी प्राइस, इसकी सेल चाहिए हमारे को, तो सेल जो है वो हम वैल्यू में दिखा देंगे। अब मैंने इसको रो में डाला तो कंपनी का सारा डेटा देखो, कंपनियों के नाम यहां पे आने शुरू हो गए, और सेल का डेटा इधर आ गया अपने आप। यहां से अब मैं फिल्टर लगा सकता हूं, इन सबको हटा दूंगा, सिर्फ कंपनी 1 रखूंगा। ओके, ये लीजिए जी, कंपनी 1 की सेल इतनी सारी थी। इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं ताकि बड़ा दिखे थोड़ा सा। देख रहे हैं इतना आसान, 1 सेकंड के अंदर निकल आया। ऐसे ही इसमें वापस क्लिक कीजिए, ये डेटा वापस यहां पे आ जाएगा। अब आप मान लीजिए कि यहां पे पिवट टेबल में जाते हैं कि हमें प्रोडक्ट 1 की कितनी सेल हुई वो निकालनी है, या क्वांटिटी कितनी बिकी, ठीक है। इसी पिवट टेबल में आते हैं वापस से, यहां से कस्टमर भी हटा दिया, सेल भी हटा दिया, ये देखो नॉर्मल ब्लैंक हो गया। अब मैं डिस्क्रिप्शन को ले लेता हूं, यानी कि प्रोडक्ट का नाम, और उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी बिकी उसको वैल्यू में ले आता हूं। ये देखिए प्रोडक्ट 1 इतना बिका, प्रोडक्ट 10 इतना बिका, 2 इतना बिका। सिर्फ एक प्रोडक्ट देखना है तो प्रोडक्ट 1 देख लेते हैं। हो गया ना काम। ये बेसिक पिवट टेबल मैंने आपको सिखाया है, इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। और पिवट टेबल को और ज्यादा डीप में सीखना है तो मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें पिवट टेबल में जो जो पॉसिबिलिटीज है वो सारी मैंने कवर करी है। आप सीख जाएंगे ना, आपका हाथ ऑफिस में कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये बेसिक चीजें हैं जो किसी भी ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉय को आनी चाहिए, ठीक है। शीट डाउनलोड कर लेना ताकि डेटा उसमें लगा हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया है, ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करेंगे, और करा है तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।